प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सर बताइए। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुबह सुबह बुलाई है, इसका मुद्दा व मकसद एक ही है कि लोगों को मैं कैसे खिदमत कर सकूं। हज़ारों की तादाद में पांपोर के लोग, पांपोर इलाके के लोग, पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लोग जो मेरे ऑफिस में आते रहते हैं, मेरे रेजिडेंस पे आते रहते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन, जैसे वो एडवांस मैनेजर हो, जेके बैंक का मैनेजर हो, उनका अजाला कैसे होगा, उन मुश्किलात का अजाला कैसे होगा जो लोग चाहते हैं, जो मैं चाहता हूं कि लोगों की मुश्किलात का अजाला करना बहुत ज़रूरी है। जो लोगों की शिकायतें थी, जो लोगों ने शिकायतें मेरे पास पहुंची हैं जेके बैंक के बारे में, तो ये शिकायतें मैं ऑनरेबल जो चेयरमैन है हमारे जम्मू कश्मीर बैंक के आर के चिबर साहब, उससे डिस्कस करने का जो मेरा प्रोग्राम था, मैं 2-4 दिन से लगातार उनके जो सेक्रेटरी हैं करणजीत सिंह साहब और उनके पीए, उनको बार बार फ़ोन करता रहा कि भाई साहब चेयरमैन साहब से मुलाकात करा दीजिए, मेरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं पांपोर टाउन के मुतलिक, लोगों के बारे में, जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में जो 2-3 शाखें हमारे पांपोर में हैं, तो उस बारे में कुछ डिस्कस करना था। और बेसिकली चेयरमैन पांपोर म्यूनिसिपलिटी के, क्योंकि मेरी बहुत जिम्मेदारी है कि मैं जो भी मसला है किसी भी डिपार्टमेंट के मतलब उस डिपार्टमेंट का जो हेड है उससे बात करना मेरा फ़र्ज़ है। और वैसे चेयरमैन पांपोर की तरफ से जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसको मैं कैसे निभाऊं, जब तक न जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, जो डिपार्टमेंट के जो बास हैं, उनसे मैं डिस्कस न करूं, उनसे मैं बहस मुबाजा न करूं। तो इसी की एक कड़ी है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। तो बार बार मैंने चिबर साहब जो हमारे बैंक चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, उनके जो सरदार जी हैं ऑफिस में, पता नहीं वो किस पोस्ट पे हैं, उनके वो करणजीत सिंह जी और उनके पीए, बार बार मैं उनको 2-4 दिन से मतलब कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई चिबर साहब से मिला है, क्योंकि चिबर साहब ज़रा जम्मू में रहते हैं, कभी कभार यहाँ आते हैं, जब भी यहाँ आना उनका होता है तो हमें पता चलता है, तो हम उसको मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है, उनका जो स्टाफ है, ये सरदार जी हैं या इनके पीए साहब जो हैं, ये मिलने से मतलब हमें बार बार कहता है कि साहब बिज़ी हैं, साहब बिज़ी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे चिबर साहब गवर्नर साहब से भी ऊपर हैं, कि हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने लीडरशिप से, अपने कायदीन से, ऑनरेबल हमारे जो स्टेट यूटी के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपने ऑनरेबल हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी कोल साहब से गुजारिश करता हूं कि ये जो हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारी जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, बहानाबाजी करते हैं, हमें अफसर इग्नोर करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने लीडरशिप से, वो इसमें सख्त से सख्त नोटिस लें, क्योंकि लोग जो शिकायतें हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं और अपने अफसर तक पहुंचाते हैं। अगर उसका अजाला न हो तो हमारे पास कौन आएगा, हमारे लिए काम कौन करेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे पार्टी पर कौन विश्वास करे। बिल्कुल मुद्दे हैं कि लोगों की जो शिकायतें हैं, जो हमारे बैंक मैनेजर जो बामपुर में, जो नंबलमल में, द्रंगबल में मेन ब्रांच है, चौक में हमारा जो ब्रांच है, उस सिलसिले में भी कुछ बात करनी थी कि क्योंकि 5-5, 6-6 साल से, 4 साल से कई हमारे मुलाजमीन एक ही जगह पे हैं जो वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है कि अभी हमारे मुलाजिम 5 साल से, 4 साल से एक ही जगह पर काम करते हैं। और उस सिलसिले में मैंने चेयरमैन साहब से बात करनी थी। और जो जम्मू कश्मीर बैंक ने ईडीआई के पास हमारी जो लैंड, पांपोर टाउन की जो लैंड उन्होंने ली है, जो उनको ट्रांसफ़र हो गई है, उस बारे में भी चेयरमैन साहब से मुझे बात करनी थी। क्योंकि वैसे चेयरमैन मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर जेके बैंक ने ये लैंड ली है, उनको ट्रांसफ़र हो गई है किसी भी कारण के लिए, किसी की बिल्डिंग के लिए, कुछ भी हो, लेकिन मुझे कोई डिस्कस करना था उस बारे में कि उन्होंने अगर वहाँ पे कुछ इदारा बनाना है, कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है, तो और आगे क्या उनकी प्लानिंग है, उस बारे में मुझे जानना बहुत ज़रूरी था। और देखिए, जब तक ना
हम रूलिंग पार्टी से हैं। जब तक ना हम लोगों का काम करेंगे, जब तक ना हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हम ठीक करेंगे, हम यहाँ तक जब तक इदारों को ठीक करेंगे, मसले मसाइल ठीक करेंगे, तब तक हम लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। हमें लोगों के लिए स्टेप उठाना पड़ेगा और हमें लोगों को साथ देना पड़ेगा, तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि मेरे नरेंद्र मोदी जी का भी यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब तक हम सबका विश्वास जीतेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतेंगे। कश्मीर के लोग 30 साल से पिस रहे हैं मिलिटेंसी की वजह से। आप देख रहे हैं कि हालात अभी दिन ब दिन ठीक हो रहे हैं, लेकिन लोगों का हमारे पास आना जाना रहता है, लोगों का तांता बना हुआ होता है, लोगों के मुश्किलात हैं। हम उसका मुश्किलात का अजाला कैसे करेंगे? जब तक ना हमें अफसरस मिलेंगे, जब तक हमारा अफसरस हमारे गौर खोज करेंगे, हमारे मुश्किलात का अजाला करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ऑनरेबल एलजी साहब को, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को गुजारिश करूंगा, अपने लीडरशिप को गुजारिश करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी से हैं, इन इदारों को ठीक कीजिए। चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, बारामूला डिस्ट्रिक्ट हो, बांडीपोरा हो, कुलगाम हो, शोपियान हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, बहुत सारे ऑफिस में बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, अफसरस लोग पसंद नहीं करते हैं, और हमें लोग, ये अफसरस लोग टरकाते हैं, झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। और मैं एलजी साहब को गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये गवर्नमेंट लोगों के नौकर हैं, और जब तक न ये लोगों का काम करेंगे, लोगों के मुश्किलात का अजाला करेंगे, जो हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, हम लोग चुनकर आए हैं। मैं पांपोर से चुन के आया हूं, मैं पैराशूट से नहीं आया हूं, और मैं रिपब्लिक का नुमाइंदा हूं, बशरी पांपोर के लोगों का नुमाइंदा, बशरी चेयरमैन एलजी साहब को गुजारिश करूंगा, चिबर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर बैंक के, उनको सख्त से सख्त हिदायत दें, जम्मू कश्मीर को ठीक करें, जम्मू कश्मीर बैंक को ठीक करें, जम्मू कश्मीर मुलाजिमिन को ठीक करें, उनको सुधारें, इस इदारे को सुधारें। ये जो हमारा जम्मू कश्मीर बैंक है, ये बहुत बुरी हालत में है। ये इदारा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। आपके मैनेजर, चाहे आपका ब्रांच हेड है, चाहे वो जेके बैंक के मैनेजर्स हैं, जो आपके क्लर्क स्टाफ है, उनको सख्त से सख्त हिदायत दें, ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आसान हो और आगे हमें शिकायत करने मौका न मिले। और आपके जो करणजीत सिंह जी जो आपके ऑफिस में पता नहीं किस पोस्ट पर हैं, तो उनको भी सख्त हिदायत दें। कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपसे मिलने की कोशिश करेगा तो उसको मुलाकात मिलनी चाहिए। आप यहाँ गवर्नर नहीं लगे हैं चिबर साहब, आप एलजी साहब नहीं है, एलजी साहब है, आप सिर्फ बैंक के चेयरमैन हैं। मेहरबानी करके अपने औकात में रहिए, अपने औकात से बाहर मत जाइए। और जितने भी अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स को, उनके जितने भी कार्यकर्ता हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको मिलिए, उनको मुलाकात दे दीजिए। ये गुंडागर्दी मत कीजिए, ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आपके पीए हैं चिबर साहब, आपके जो सरदार जी हैं करणजीत सिंह जी, और उनको सख्त हिदायत दीजिए। और इसको यहाँ जेके बैंक जो कॉरपोरेट ऑफिस है, इसको फौरन हटाया जाए। और मेरे जो 3 ब्रांच हैं जम्मू कश्मीर बैंक के पांपोर में, उसमें जितना भी स्टाफ है उनको रिशफल किया जाए, उनकी ट्रांसफर्स की जाए, जिनका ज़्यादा टाइम हो गया उनको वहाँ से हटाया जाए। ये मेरी गुजारिश है। शुक्रिया।